कर दिया। आज के सेशन की तरफ आगे बढ़े उसके पहले हम कुछ शेयरिंग्स लेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या मैजिक लाए। और जो लोग YouTube पर सुन रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट वो सेशन के एंड में आके Zoom पे आके शेयरिंग करें। यस भक्ति जी, आप मौका दें प्लीज। मैं मान्यता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मैम, आवाज आ रहा है? यस आवाज आ रहा है। हाँ, मैं विशाल बात कर रहा हूँ मैम। ओके बोलिए प्लीज। हाँ, कल एक्चुअली आपने मौका दिया इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कल जैसे ना एक ये हुआ था कि मैं जैसे ऑफिस जा रहा था, बहुत देर हो गया मेरे को कल। तो मैं बोला जैसे कि मेरे को रास्ते में आज ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। तो मालूम है मैम, मैं जाते जाते इतना नहीं सुना। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा उस समय? लेट हो गया। मैं जैसे ऑफिस गया तो मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो गया है। और ऑफिस के सब स्टाफ लोग आ गए थे और मेरे पास चाबी थी उसकी। तो मैं ऐसा सोचा कि मेरे को जाते समय ना ट्रैफिक मिले और ना गर्दी मिले। और उस रोड से सारे ना ऐसे गर्दी रहते जो फिर मैंने जो यूनिवर्स से जो ग्रेटिट्यूड चालू कर दिया मैम, इतना सा भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतना सा भी तकलीफ नहीं हुई। और पूरा रास्ता खाली 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 मिला और सीधा मैं जल्द से जल्द पहुंच गया। यानी ग्रेटिट्यूड का मैंने कल खुद अनुभव किया कि आप अगर अंदर से दिल से अंदर से ये रहोगे ना तो आपके रास्ते खुद में खुद यानी खुले हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका, क्योंकि मैंने खुद कल मैंने ऐसे खुद के ऊपर कल एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं खुद सही में अंदर से इतना कृतज्ञ हूँ या मैं खुद से इतना दिल से ये कर रहा हूँ। ये करके मैंने कल देखा। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। और यही होता है जब हम कृतज्ञता में होते हैं तब हमें ऐसी ही चीजें हमारे सामने आती हैं कि हम और ज्यादा ग्रेटफुल हो। हम ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सामान ही सामान को आकर्षित करता है। हम जैसी फ्रीक्वेंसी में होते हैं ऐसी ही चीजों को हम अपने जीवन में लाते हैं। थैंक यू सो मच इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। यस भक्ति जी। मैं नीरज जी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी अनु जी? एकदम क्लियर है। अनु जी, आज सुबह सुबह मैंने एक नया शब्द सुना, बहुत ही बेहतरीन शब्द है कि आपका लक्ष्य है तो आपके लक्षण कैसे हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य सही है और लक्षण भी हमारे सही हैं तो हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। कल मैजिक चेक लिखा। मैजिक चेक के प्रति मेरा लक्ष्य ये था कि मेरा 5 लाख रुपए मैं मंथली अर्न करूं। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ मेरे लक्षण कैसे हैं। क्या मैं कृतज्ञ हूँ? क्या मैं लोगों की मदद करता हूँ? क्या मेरा भाव सही है? अगर मेरे लक्षण सही हैं तो मेरे लक्ष्य के बहुत करीब जा सकता हूँ। तो कल के पाठ्य से मैंने ये सीखा और आज सुबह सुबह मैंने ये शब्द एक नया सीखा कि लक्ष्य आपका है तो आपके लक्ष्य भी सही होने चाहिए। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके साथ में जुड़ के अपनी लाइफ को बदल के। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके आज के पार्टिसिपेंट से कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग का जैसे चांस मिलता है तो हम एक बात कहते हैं कि मुझे चांस देने के लिए धन्यवाद। तो बीच में ये शब्द डालने से हमारी एक जो एक भाव होता है, सॉरी कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो जैसे हमें रीडिंग का चांस मिलता है तो हम थैंक यू कह के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा कहना कि थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए, मैं सोच रही मुझे चांस मिल रहा है, तो ये सेंटेंस हम बीच में ना बोल के कंटिन्यूटी रखने के लिए हम शब्दों से स्टार्ट कर सकते हैं लेसन को। अगर मैं समझा सका तो ठीक है मैम, इस आप बात को कंटिन्यू करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी शेयरिंग्स हम लोग सेशन के एंड में लेंगे। आज का सेशन पूरा होने के बाद अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार भक्ति जी जो अनाउंसमेंट है वो सब आप रख दीजिए स्क्रीन पे।
हाँ, जो लोग यूट्यूब से सेशन सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो बुक रीडिंग करना चाहते हैं या सेशन के लास्ट पार्ट में शेयरिंग करना या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जूम से जुड़े। और जूम लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आपको CFL द मैजिक ग्रुप में जुड़ना होगा। यस, चैट बॉक्स में लिंक रख दीजिए प्लीज टेलीग्राम ग्रुप की। इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे CFL द मैजिक, और इस ग्रुप में हर रोज के सेशन की जूम लिंक आती है। अभी रीडिंग की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट भक्ति जी, वो लिंक रख दी है क्या? यस भक्ति जी, नेक्स्ट स्लाइड, लिंक आ गई है। यस, जो लोग भी बुक रीडिंग करना चाहते हैं वो ध्यान रखिए कि ये सब सूचनाएं, ये सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फुलफिल करते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास जादू बुक होनी चाहिए। मैजिक का जो हिंदी ट्रांसलेशन है जादू, वो आपके पास होनी चाहिए। बुक आपका उच्चारण स्पष्ट और पर्याप्त ऊंची आवाज में हो, और आपको खुद भी पूरी तरह समझ के पढ़ना है ताकि बाकी सब लोग भी अच्छे से समझ पाए। आपका नेट कनेक्शन अच्छा हो, आसपास कोई शोर ना हो, कोई रुकावट ना हो, एक जगह पे आप स्थिर बैठे हो, आपका कैमरा ऑन हो, आपके नाम के आगे आपके गांव या शहर का नाम लिखा हो, आप अप्रोप्रिएट कपड़ों में बैठे हो। तो ऐसे लोग ही प्लीज अपना हैंड रेज करें। आज का सेशन जादुई कार्यसूची, मैजिक टू डू लिस्ट के बारे में, जिसमें हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे आप अपने पेंडिंग कामों या समस्याओं को सुलझाएंगे जो आप बहुत समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल आज का सेशन है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों, डिफिकल्ट कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यदि आप कोई दूसरा काम करते करते सेशन सुन रहे हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी में एंगेज है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 100% यहाँ आ जाएं। हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखें, तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएगा। अब हम साथ में पढ़ते हैं। यस, नलिनी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो शुरुआत करें प्लीज। थैंक यू मैम। 18वां दिन, कार्यसूची, जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इडेन फिलपर्स, 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। यस, तो पूरा संसार जादुई चीजों से भरा है, हमें अपनी बुद्धि को शार्प करने की जरूरत है। हमें खुद को उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। और अगर हम ये सीख लें तो हमारा पूरा जीवन का हर एरिया जादू से भर जाएगा। हमें अपने हर संबंध में, आर्थिक परिस्थिति में, हेल्थ में, मटेरियल थिंग्स में, अपने काम में, बिजनेस, जॉब में, अपनी पर्सनल जो भी इच्छाएं हैं, हम उन सब में मिरेकल ला सकते हैं, जादू ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम पिछले 18 दिनों से सीख रहे हैं। हमने कई लोगों की शेयरिंग भी सुनी है कि कितने मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी लाइफ। तो मैं और आप अगर अपने लाइफ को हर तरह से जादू से भरना चाहते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड से दोस्ती करनी होगी। कृतज्ञता को हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। बेस्ट फ्रेंड हम किसे कहते हैं? जब कोई मुसीबत आए तो उसमें से हमें बाहर निकाले, जब अच्छा समय चल रहा है तब हमें और खुशियां दे, जब हम जब चाहे तब वो हमारे लिए हाजिर हो, हमें कभी धोखा ना दे, इसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना। तो हमें ग्रेटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना। अगर हम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो वो भी हमें दुख में से बाहर निकालेगी। अच्छे समय में और हैप्पीनेस देगी, डिफिकल्ट परिस्थिति में फंस गई हो तो उसमें से बाहर निकालेगी। हम जब चाहे उसमें तब वो हमारे लिए हाजिर होगी।
अब वो हम पर निर्भर करता है कि हमें उसे नॉर्मल फ्रेंड बनाना है जिसको कभी कभी याद किया, या बेस्ट फ्रेंड जिसको सुबह उठते ही याद करें, दिन में कई बार याद करें और रात को लास्ट में सोते वक्त भी उसे ही याद करके सोए। और ये ऐसी जबरदस्त फ्रेंड है कि यदि आप सरेंडर हो जाते हैं, आप जितना ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं उतना ही वो आपके लिए ज्यादा करेगी। और आज का अभ्यास हमें कृतज्ञता पर भरोसा कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, आप कंटिन्यू कीजिए नलिनी जी। ओके मैम, अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। थैंक यू सो मच। अब आगे ऑथर हमें जो अपने रोजमर्रा के काम होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें कृतज्ञता के को यूज करने के पार्ट को समझा रहे हैं कि उसमें हम कैसे कृतज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ उसमें आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में इसमें से क्या होता है। हम सबकी लाइफ में ऐसा होता ही है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं, कुछ काम है जिनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत कुछ करना है लेकिन समय कम पड़ता है, समय कहाँ चला गया वो पता ही नहीं चलता, या ऐसे कामों में समय चला गया जो हमें पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, या किसी को घर में अच्छी मेड चाहिए, या अच्छा आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है, या किसी को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, किसी को अच्छा डॉक्टर चाहिए लेकिन वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, या कोई ऐसा काम जो आपको करने के लिए कहता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता और आपको ये नहीं पता कि आप उसे क्या जवाब दें, या कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं वो और बिगड़ रहा है। तो आज का जादुई अभ्यास ऐसी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है उसमें हमें मदद करेगा, जिसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करें, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये मुझे करना है। आप सही में आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आगे रीडिंग करते हैं। यस, नीरज जी आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही साथ आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत हो, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने इसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो,
क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं कि उस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उसे कृतज्ञ होना है जिसे आप हो सकते हैं। जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है और फिर जादू होने को दे। थैंक यू नीरज जी। तो इस पैराग्राफ में जो कहा गया है, अगर हम वो अपना लें तो सही में हम जादू हमारी लाइफ में गारंटेड ला सकते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है इस किताब का, मैं रिपीट करती हूँ। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों